सुनीता अपने छोटे से ठेले के आगे खड़ी थी। आज उसके ठेले पर एक नया बोर्ड लगा था। आज है गर्मा गर्म मटन। सुनीता ने ढक्कन उठाया, भाप निकली और खुशबू फैल गई। वो मुस्कुराई और बोली, आज तो मजा आ जाएगा, बस भगवान साथ दे। तभी दो ऑफिस वाले लड़के आते हैं। दीदी जल्दी से मटन दे दो, लेट हो रहे हैं। और हाँ, 2 रोटी भी दे देना। सुनीता चौंक गई। रोटी? भैया रोटी तो नहीं है, सिर्फ मटन है। तो चावल दे दो। चावल भी नहीं है, अभी तो सिर्फ मटन। दोनों एक दूसरे को देखते हैं अरे यार, मटन अकेला कैसे खाएं? और दोनों वापस जाने लगते हैं। भैया रुको, मैं थोड़ी ग्रेवी ज्यादा दे दूंगी, ब्रेड ले लेना पास से। लेकिन वो नहीं रुके। टाइम नहीं है दीदी। सुनीता का चेहरा उतर गया। उसने मन में कहा, सबको मटन चाहिए पर साथ में कुछ भी चाहिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में एक आंटी आती हैं। बेटा, मटन तो बढ़िया लग रहा है, 2 प्लेट दे दे। सुनीता खुश हो जाती है। हाँ आंटी, अभी लेती हूँ। और साथ में 4 रोटी। आंटी रोटी नहीं है। तो चावल? चावल भी नहीं है। अरे बेटा, मटन अकेला कौन खाता है? ये क्या सिस्टम है? और वो भी चली गई। सुनीता का दिल बैठ गया। उसने ढक्कन बंद किया और इधर उधर देखने लगी। ग्राहक आते, पूछते और चले जाते। एक लड़का आया। 1 प्लेट मटन, जी अभी निकालती हूँ। साथ में 2 रोटी। नहीं है। चावल? नहीं है। सलाद? वो भी नहीं। दीदी आप मटन तो बेच रही हो, पर पूरा खाना तो है ही नहीं। और वो भी चला गया। सुनीता का मन भारी हो गया। मैं मेहनत कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं चल रहा? शाम तक मटन बच जाता है। सुनीता पैसे गिनती है। कम, बहुत कम। आज तो घाटा हो गया। घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी भागकर आती है। माँ आज बिक्री कैसी रही? ठीक ठाक। पिंकी माँ का चेहरा देख लेती है। माँ सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? सुनीता थक कर बैठ जाती है। पिंकी, सबको मटन चाहिए, पर सब पूछते हैं रोटी, चावल, सलाद, और मेरे पास वो कुछ भी नहीं। लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। पिंकी सोच में पड़ जाती है। माँ, अगर लोग साथ में रोटी और चावल मांग रहे हैं तो मतलब उनको मटन खाना है, बस मटन नहीं। पर बेटी, मैं अकेली इतना सब कैसे करूं? ठेले पर मटन बनाना ही मुश्किल होता है। माँ, आप ऐसे करो, रोटी चावल अलग अलग मत संभालो, आप एक थाली बना दो। थाली? हाँ माँ, एक सेट कर दो, 2 रोटी प्लस थोड़ा चावल प्लस मटन प्लस सलाद, और एक फिक्स रेट। लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको झंझट नहीं होगा। पर पैसे? लोग तो महंगा समझेंगे। माँ, शुरुआत में थोड़ा कम रेट रखो, जैसे स्पेशल मटन थाली सिर्फ 99 या 109। लोग ट्राई करेंगे, फिर आपके स्वाद से वो रोज आएंगे। सुनीता की आंखों में उम्मीद आ गई। पर बेटी, रोटी कहाँ से, चावल कैसे, इतना सब? माँ, मैं मदद करूंगी। सुबह मैं चावल डाल दूंगी कुकर में, सलाद में काट दूंगी, और रोटी हम आटा पहले से गूंद के रख देंगे, आपको बस सेकना होगा। सुनीता ने पिंकी को गले लगा लिया। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठती है। पिंकी भी उठ जाती है। दोनों मिलकर काम बांट लेते हैं। ठेले पर सुनीता एक नया बड़ा बोर्ड लगाती है। स्पेशल मटन थाली, 2 रोटी प्लस चावल प्लस मटन प्लस सलाद, सिर्फ 99 रुपए। टाइम बचाओ, पेट भर के खाओ। पहला ग्राहक आता है। दीदी मटन मिलेगा? हाँ भैया, मटन थाली मिलेगी। थाली में क्या क्या? 2 रोटी, थोड़ा चावल, मटन, सलाद। और रेट? सिर्फ 99। एक थाली लगा दो। सुनीता झटपट थाली पैक करती है। वाह दीदी, ये तो सही सेट है। और पैसे देकर चला जाता है। कुछ ही देर में 2 और लोग आते हैं। दीदी 2 थाली। फिर 3 लोग। दीदी 3 थाली। अब किसी ने नहीं पूछा, रोटी है, चावल है, सलाद है। सबको सब मिल रहा था। सुनीता का चेहरा खिलने लगा। उसका हाथ तेज चलने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब ग्राहक लाइन में खड़े थे, पर खुश थे। एक ऑफिस वाली लड़की आई। दीदी जल्दी करो, मीटिंग है। मैडम, थाली रेडी है, बस 1 मिनट। बस यही चाहिए था। और वो पैक लेकर भाग जाती है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। उस ठेले पर मटन थाली मिलती है, सस्ता भी है और पेट भर जाता है। टाइम भी बचता है। तीसरे दिन भीड़ और बढ़ गई। हे भगवान, आज तो बहुत लोग आ गए।
तभी एक आदमी आया, थोड़ा घमंडी सा। दीदी मटन थोड़ा ज्यादा देना और रोटी 4 कर देना और चावल भी ज्यादा। सुनीता पहले घबरा गई, फिर पिंकी की बात याद आई। सेट सिस्टम मत तोड़ना, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। भैया थाली फिक्स है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा। अच्छा, कितना? एक्स्ट्रा रोटी 10 रुपए, एक्स्ट्रा चावल 15। आदमी चुप हो गया। ठीक है, 1 थाली दे दो। सुनीता ने मन में कहा। सिस्टम रहेगा तो बिजनेस चलेगा। 1 हफ्ते में सुनीता का ठेला सुपर हिट हो जाता है। अब लोग आते हैं और सीधा कहते हैं, दीदी 2 मटन थाली। दीदी 4 थाली पैक। दीदी 1 थाली लेकिन तेज बनाना। सुनीता की कमाई भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, अब मटन बचता नहीं, सब खत्म। रात को घर पर सुनीता पैसे गिनती है। इस बार उसके चेहरे पर वो वाली मुस्कान थी। आज सच में अच्छी कमाई हुई। देखा माँ, कंफ्यूजन खत्म तो ग्राहक खुश। बिल्कुल, पहले लोग मटन देखकर खुश होते थे पर बिना रोटी चावल के परेशान। अब सबको पूरा खाना मिल रहा है। तभी पड़ोस वाली आंटी आती हैं। सुनीता, तुम्हारा ठेला तो आजकल बहुत चल रहा है। हाँ आंटी, भगवान की कृपा है। एक बात कहूँ, अब रेट बढ़ा दे। भीड़ है, लोग ले ही लेंगे। थोड़ा मटन कम कर देना, पैसा ज्यादा बच जाएगा। सुनीता एकदम शांत हो गई। आंटी यही तो गलती लोग करते हैं। मैं ग्राहक का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। अगर भरोसा टूट गया तो भीड़ भी खत्म। अरे थोड़ा तो चलता है। नहीं आंटी, मेरे ठेले का सबसे बड़ा मसाला मटन नहीं, ईमानदारी है। आंटी चुप हो गई और चली गई। अगले दिन एक आदमी आया। दीदी, मैं कल भी आया था, बहुत टेस्टी था। धन्यवाद भैया। दीदी, आप रोज ऐसा ही रखना। आजकल लोग पैसे के चक्कर में चीज खराब कर देते हैं। भैया, आपका भरोसा ही मेरी कमाई है। धीरे धीरे सुनीता ने थाली में एक छोटा सा ट्विस्ट भी कर दिया। कभी ऊपर से थोड़ा घी, कभी एक हरी मिर्च और प्याज, कभी नींबू का टुकड़ा। छोटी चीजें, पर ग्राहक खुश। 1 महीने बाद सुनीता का ठेला इतना चलने लगा कि वो अब रोज थाली खत्म होने से पहले एक बोर्ड लगाती, थाली खत्म। लोग बोलते, अरे दीदी कल जल्दी आना पड़ेगा। सुनीता घर आकर पिंकी से कहती है, बेटी, अगर तूने वो थाली वाला आइडिया नहीं दिया होता तो मेरा मटन तो बस बदबू बनकर रह जाता। माँ, आइडिया छोटा था पर आपकी मेहनत बड़ी है। और एक बात सीख ली मैंने, ग्राहक को सिर्फ स्वाद नहीं चाहिए, उसे सुविधा भी चाहिए।